नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आपका भाई कपिल एक बार फिर से हाज़िर हूँ आपके साथ। भारतीय इतिहास के क्रम में हम देखेंगे आज अपनी तीसरी क्लास। इससे पहले की दोनों क्लासें भी हमारे चैनल तैयारी चक्र की प्लेलिस्ट में मैंने आपके लिए डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें, जिससे आप पूरे के पूरे कोर्स को पढ़ पाएँ। तो बिना देरी करे आइए साथियों शुरू करते हैं आज की धुआंधार बेहतरीन क्लास, जिससे आपकी तैयारी एक नए पंख ले लेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मजबूती के साथ लगे हुए होंगे, पढ़ भी रहे होंगे। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन क्लास को। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत को हम पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के राज्य और संस्कृति किस प्रकार की थी। बच्चों, दक्षिण भारत के राज्य जो थे उनकी हमारे प्राचीन भारत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहले इस दक्षिण भारत को दक्षिण न कहकर दक्कन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दक्कन। तो आइए इस दक्कन की स्टडी आज बहुत ही ध्यान से हम लोग करने वाले हैं। तो बिना देरी करे पढ़ते हैं अपने पहले साम्राज्य की तरफ, जो था पांड्य वंश। पांड्य वंश को गहराई में समझने की आज हम कोशिश करेंगे कि पांड्य वंश का इतिहास क्या था। बच्चों, जो पांड्य वंश था, जिसको पांड्य डायनेस्टी भी कहते हैं, ये दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और सबसे दीर्घ काल तक चलने वाला वंश था। इसीलिए हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बाँटा है: प्राचीन, मध्यकालीन और बाद का काल पांड्य वंश का। देखिए, उस समय क्या था, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि उस समय 3 वंश मुख्य रूप से दक्षिण में चलते थे। 3 वंशों में कौन-कौन से थे? पांड्य हो गया, पांड्य वंश, चोल वंश और चेर। ये 3 मुख्य वंश थे उस समय के, जिनमें से पांड्य वंश बहुत ज़्यादा मुख्य था। अगर मैं पांड्य वंश को 3 हिस्सों में बाँटूँ तो पहला प्राचीन पांड्य वंश लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, और दूसरा मध्यकालीन पांड्य वंश का समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में। तीसरा बाद वाले पांड्य वंश जो अंतिम था, जब उसका अंतिम समय था पांड्य वंश का, तो वो 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का था। अगर हम इसकी बात करें बच्चों राजधानी की, तो इसकी राजधानी जो थी मदुरई थी। कहाँ थी राजधानी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो वो राजधानी थी आपकी मदुरई। तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लेंगे। चाहें तो कॉपी पेन लेकर नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी का, आपका एसआई का हो या कांस्टेबल का हो, इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी के पेपर हों, इस सब पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट बात अगली आ जाती है कि मोती, जिसे मुक्ता कहा जाता था, उसके व्यापार के लिए ये साम्राज्य क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है। संगम साहित्य का संरक्षण, संगम साहित्य का संरक्षण करने का काम ये किया था किसने? पांड्य वंश ने। ये तमिल साहित्य था। कौन सा साहित्य था ये? तमिल साहित्य था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ये तमिल साहित्य था, संगम साहित्य। साथ ही साथ इन्होंने कौन से धर्म संप्रदायों को, ये हिंदू धर्म के लिए विशेष समय था, जिसमें 2 मुख्य संप्रदाय, जिसमें कि शैव जो शिव को मानते थे, और वैष्णव संप्रदाय, शैव और वैष्णव, इन दोनों को इन्होंने संरक्षण देने का काम किया था। अगर हम इसकी और गहराई पर बातें करें तो कहाँ-कहाँ से इन्होंने व्यापार किस तरह का उस समय था? तो बच्चों, इनका जो व्यापार था वो समुद्री व्यापार बहुत मुख्य रूप से चला करता था। किस तरह का व्यापार चलता था? समुद्री व्यापार चला करता था। कहाँ से चलता था? मुख्य रूप से ये रोमन साम्राज्य से चलता था। और रोमन साम्राज्य के साथ-साथ ये जो समुद्री व्यापार था, दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी उस समय समुद्री व्यापार हुआ करता था। प्रणाली किस तरह की थी? राजा और मंत्री वाली प्रणाली थी। राजा और मंत्री वाली प्रणाली उस समय थी। तो ये पांड्य वंश का एक संक्षिप्त परिचय देने की हमने क्या की है? कोशिश की है। तो आप इसको साथ-साथ नोट करेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना देरी करे आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पहले भी पूछे गए हैं और आगे के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं।
क्वेश्चंस की बात करते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने वही रखे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ और डिटेल में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उन्हीं से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे रिवीजन करने में आपको तुरंत ही आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज भी होता रहे, ज्ञान जो है वो पक्का होता रहे, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें कोशिश ना करनी पड़े। साथियों, आप हमारे चैनल तैयारी चक्र जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करते चलें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है। साथियों, हम बिना किसी पैसे के, बिना किसी आपसे फीस लिए आपको पूरा कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि जिस तरह कामयाबी हमें मिली है उसी तरह कामयाबी हमसे छोटों को भी, यानी आप लोगों को भी मिल पाए। हम आपके बड़े भाई की तरह काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप छोटे भाई की तरह, छोटी बहनों की तरह हमारे उत्साहवर्धन को बढ़ाएंगे और आप कामयाब होंगे तो उस कामयाबी में हम भी अपना हिस्सा कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बाकी सारा सिलेबस भी आप हमारे चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किस तरह से मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीएस के सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। सभी को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए आगे चलते हैं। बात करते हैं चोल वंश की। चोल वंश दक्षिण का एक बहुत ही एक वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत विशेष वंश रहा है। ये 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में इसका कालखंड रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रारंभिक चोल जो थे वो कावेरी नदी घाटी के आसपास उनका राज्य फैला हुआ था। जो उनकी राजधानी थी वो क्या थी? तंजावुर थी। जो चोल वंश था उसकी राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। और ये अगर हम इसकी और ही बात करें, इनका राज्य फैला हुआ कहाँ था? तो दक्षिण भारत के अगर बात करें तो तमिलनाडु, केरल से लेकर और अन्य राज्यों की तरफ भी फैला हुआ था। साथ ही साथ अगर हम विदेशों की बात करें तो श्रीलंका के हिस्सों में भी फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था बच्चों? ये श्रीलंका के हिस्सों में भी फैला हुआ था। ये बात याद रखेंगे। श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में भी था। सॉरी, इंडोनेशिया तक भी इसका राज्य फैला हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि इन्होंने किस जो धर्म था, संप्रदाय था, किस धर्म संप्रदाय का इन्होंने बढ़ाने का काम किया था, तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि इन्होंने मुख्य रूप से शैव धर्म को, शैव संप्रदाय जो था, शैव संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। ये बात याद रखेंगे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो चोल वंश है, चोल संप्रदाय है, इसके बहुत महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे, ऐसे कौन से राजा थे जिनके शासनकाल में चोल साम्राज्य दक्षिण का एक महान साम्राज्य बना। आइए बिना देरी करे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज राजा प्रथम की। राज राजा प्रथम जिनका जीवन काल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक था। इन्होंने राज राजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, राज राजेश्वर मंदिर को दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग दक्षिण भारत के इस बेहतरीन स्थापत्य कला के उदाहरण को देखने के लिए बहुत ज्यादा घूमने देखने के लिए जाते हैं। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कहा जाए तो राज राजा प्रथम को महान चोल सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महान चोल सम्राट कहा जाता था। इन्होंने नौसैनिक शक्ति का विकास किया। नौसैनिक यानी जो नाव, जो पानी की नौसेना है, उसका विकास किया था अपने शासनकाल के अंदर। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका और मालदीव पर भी विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका और मालदीव जो हमारे पड़ोसी देश हैं इस समय, उस पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा अगर बात करें, अगर हम राजराजेश्वर मंदिर के बारे में एक आपको विशेष बात बताने की कोशिश करें तो इसे विश्व विरासत में, विश्व विरासत में शामिल किया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए बच्चों। विश्व विरासत यानी वर्ल्ड हेरिटेज में, वर्ल्ड हेरिटेज में किसको शामिल किया गया है? राज राजेश्वर मंदिर को
शामिल किया गया है। तो ये बात आप इंपॉर्टेंट है, नोट करते हुए चलेंगे, पेपर में पूछ लेता है कई बार कि जो राजराजेश्वर मंदिर है किस राजा ने और किस शासनकाल में बनाया गया था, तो चोल वंश के शासनकाल में राजराजा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ हमने चित्र के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से राजराजा प्रथम की चित्र को आपको दिखाने की कोशिश करी है। आइए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं राजेंद्र चोल की। देखिए राजराजा के पुत्र थे, ये किसके पुत्र थे? राजराजा के पुत्र थे राजेंद्र चोल, जिन्हें समुद्री चोल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या कहा जाता है? समुद्री चोल भी कहा जाता है। चोल वंश के एक बहुत महान वीर शासक जिनका नाम है राजेंद्र चोल, इनका शासनकाल 1014 से 1044 ईसा पूर्व तक रहा, ईस्वी तक रहा, सॉरी। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बन जाती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गंगा को लेकर गंगैकोंड की उपाधि इन्हें मिली थी, क्योंकि इन्होंने गंगा के उद्गम स्थल तक अपने शासनकाल में विजय प्राप्त की थी। कहाँ प्राप्त की थी? गंगा के उद्गम तक, गंगा के उद्गम तक विजय प्राप्त की थी। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? गंगैकोंड की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। बाद में उन्होंने गंगैकोंड चोलपुरम, यानी कि वो व्यक्ति जिसने गंगा को जीतने वाले चोल ने जो बनाया है, उसको, उस नगर का उन्होंने क्या नाम रखा? नई राजधानी क्या बनाई? गंगैकोंड चोलपुरम, यानी वह व्यक्ति जिसने गंगा को भी जीत लिया, वह चोल जिसने वो राजधानी बनाई है। तो ये बात आप याद रखेंगे। चोल साम्राज्य का विस्तार इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक किया, समुद्र मार्ग से किया। किससे किया? समुद्र मार्ग से किया, इसीलिए इन्हें समुद्र चोल भी कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, तो इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ हमने कुछ फिर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देने की कोशिश करी है चोल वंश के। पहला है चोल वंश की राजधानी क्या थी, अभी मैंने बताया है। दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजेंद्र चोल ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चोल साम्राज्य की विशेषता क्या थी? नौसेना शक्ति, जमींदारी प्रथा, खजुराहो मंदिर या सिक्का प्रथा, और आखिरी है चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था। तो सीधी सीधी बात है, मैंने ये आपको पूरी चीजें बताई हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, इनको करके देखें, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें, और फिर भी कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हमने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। साथ ही साथ हम प्लेलिस्ट, जो इससे पहले की हमने पहले 2 पार्ट बनाए हैं, हम उनकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पिन कमेंट में दे देंगे। कोई भी समस्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश अगला वंश है, इसकी लगभग 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन था। राजधानी क्या थी? राजधानी थी कांचीपुरम। और इसके मुख्य राजा कौन थे? महेंद्र देव वर्मन और नरसिंह वर्मन। देखिए यहाँ महेंद्र देव वर्मन और नरसिंह वर्मन को दिखाने की कोशिश की गई है, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे। देखिए कला और स्थापत्य कला में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर थे वो इन्होंने बनवाए थे। तो ये बात आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसी काल में अब धर्म की बात करें तो शैव और वैष्णव संप्रदाय का विकास भी यहाँ पर इन्होंने किया था, उनको विशेष संरक्षण दिया था। और इसके अलावा कांची, जो कांची स्थान है, कांचीपुरम है, कांची के शिक्षण संस्थान, कांची के शिक्षण संस्थानों का विकास भी इनके पल्लव वंश के काल में हुआ था। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज आपके लिए है, इसको नोट करते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पल्लव वंश से संबंधित एमसीक्यूज आपको दिए हैं। बच्चों हमने बहुत लंबी लंबी क्लासेस यहाँ पे नहीं रखी, इतनी बड़ी क्लासेस नहीं रखी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते ही परेशान हो जाएं, जो पेपर में आनी है नहीं। पेपर में इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछेगा, बड़ा सिलेबस होता है, ऐसा नहीं है पूरा इसी पल्लव वंश से ही आपसे 10 सवाल पूछ ले। तो यहाँ मुख्य मुख्य हम चीजों का डिस्कशन करते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे आप भी मुख्य मुख्य चीजों को पढ़ें, नोट करें, याद रखें, जिससे देखिए हम
जोश के साथ काम कर रहे हैं, हम पावर डोज देते हैं आपको तैयारी की, जिससे कि आप इधर-उधर गोल-गोल ना घूमें, बल्कि तैयारी को एक दम के साथ, एक पैनी निगाह के साथ करें, जिससे तुरंत आपका सिलेक्शन आपके हाथ में आ जाए। आइए साथियों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पल्लव वंश का। सारे के सारे सवाल वही हैं जो मैंने आपको समझाए थे। देखता हूँ वो कितने बच्चों को याद रह गया, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं चालुक्य वंश की। ये 610 ईस्वी से 973 ईस्वी तक था। राजधानी बादामी थी, ये इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। इसके अतिरिक्त भी राजधानी इन्होंने बाद में बनाई थी, वो है बाद की राजधानी अगर मैं बात करूँ तो उसे लोणार लोणार कहा गया, लोणार कहा गया। जो बाद की राजधानी थी उसको क्या कहा गया? लोणार कहा गया, ठीक है? ये बाद की राजधानी थी, बाद की राजधानी थी। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है? इसके जो महान शासक थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय इसके महान शासक थे। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे कि चालुक्य वंश के कौन से शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? तो आप क्या बोलेंगे? चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? बादामी बहुत ज़रूरी जगह है, बहुत ज़्यादा आज विशेष जगह मानी जाती है, बहुत लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर। दक्षिण भारत के बादामी है। बादामी और ऐहोले के मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। तो ये बादामी स्थान है और ये ऐहोले के मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। अगर हम धर्म की बात करें तो इन्होंने शैव और वैष्णव धर्म में, देखिए उस समय हिंदू धर्म अपने उठान पर था, बड़ा था। साथ-साथ उस समय उद्भव होने लगा था आपके बौद्ध और जैन धर्म का भी। तो बौद्ध और जैन धर्म को भी इन्होंने संरक्षण दिया था। क्या दिया था? संरक्षण दिया था। ये बात आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको चालुक्य वंश के जो मुख्य-मुख्य कोई 10-20 पॉइंट होंगे वो मैंने आपको बताए। सामने से नोट कर लेंगे, पेन कॉपी लेके बैठेंगे, बहुत अच्छी बात है। वरना आप जॉइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस क्लास की पीडीएफ, साथ ही साथ अन्य क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। वीडियो अगर कुछ अच्छी लग रही है, आपके काम की लग रही है, तो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, जिनके काम की आपकी वीडियो लग रही है। साथियों, हमारे सारे अध्यापक, तैयारी चक्र के सारे अध्यापक बहुत ही वेल ट्रेन्ड हैं, कामयाब हैं, अच्छे उन्होंने एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं और अब हम आपके साथ आपका एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। हमारी हिम्मत बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करते हैं चालुक्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? अभी हमने इसका डिस्कशन आपके साथ किया था। आगे बात करते हैं चालुक्यों की स्थापत्य कला का उदाहरण क्या है? क्या वो महाबलीपुरम है, ऐहोले के मंदिर है, खजुराहो या सांची स्तूप है? साधारण क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा पहले शायद आपको ना पता हो, लेकिन इसे पढ़ने के बाद आप ऐसा हो नहीं सकता कि बता नहीं पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश कहाँ शासन करता था? और आखिर ये चालुक्यों का प्रमुख शासक कौन था? इन सभी प्रश्नों को आप नोट करें, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं और अगर कोई और सवाल आपके पास है, कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, वो हमें बताएं। हम आगे जाकर आपके साथ सारा सिलेबस हम अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाले हैं बच्चों। कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई अपनी ऐप लॉन्च किए, बिना आपसे कोई पैसा लिए आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। तो आपसे उम्मीद ये करते हैं पूरा कोर्स आप ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। कोई समस्या है पूछें, वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।